गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट एंड कैंडिडेट्स। आज हम लोग बात करेंगे शेक्सपियर के जीवन के बारे में। हमने लगभग 2 लेक्चर शेक्सपियर जी के बारे में डिस्कस किया, बात किया आपसे। जो आज आपका शेक्सपियर जी का जो आखिरी लेक्चर है, तीसरा पार्ट जो है, पार्ट 3, जो आपका आज तीसरा पार्ट है शेक्सपियर जी के बारे में। शेक्सपियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। विदाउट you cannot study Shakespeare, you cannot understand the literatures। अगर आप शेक्सपियर जी के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो जान भी नहीं पाएंगे चीज़ें कैसे कार्य करती हैं, चीज़ें कैसे समझी जाती हैं। अगर आप किसी से एक से सीखना है तो आप शेक्सपियर जी से सीख सकते हैं। अगर घर बना रहे हैं तो घर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नींव की होती है। उसी तरह शेक्सपियर जी लिटरेचर में उस नींव के समान है जिसपे सारा रोम क्या है, टिका हुआ है। अगर शेक्सपियर को हटा दो तो कोई बात ही नहीं कर सकता कि लिटरेचर होता क्या है। लिटरेचर अगर किसी ने सही से समझाया है, सही से व्याख्या किया है तो शेक्सपियर जी थे। इसीलिए कहा जाता है नोबडी कैन द टच ऑफ विलियम शेक्सपियर इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर्स। चलिए हम लोग बात करते हैं उसके आगे। जो आपका 7 पॉइंट है, फेमस कोट्स। शेक्सपियर जी ने कौन कौन से लाइनें अच्छी अच्छी बोली हैं, कौन कौन से कोट्स बोले हैं, सूक्तियाँ, उनकी सबसे प्रसिद्ध सूक्तियाँ कौन कौन सी। वैसे तो उन्होंने बहुत महान सूक्तियाँ बोली हैं, लेकिन उसमें से छांटना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो सबसे महान है, जो पूरा देश जानता है, ये तीन माने जाते हैं। पहला क्या है, टू बी और नॉट टू बी दैट इज अ क्वेश्चन। टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन। ये लाइनें हैं हैमलेट की। हैमलेट अपने आप में एक है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी मीन्स दुखांत नाटक, ऐसा नाटक जिसको आपको पढ़ के अंत में दुख का अनुभव हो, उसको कहते हैं ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का मेन उद्देश्य होता है कैथारसिस। तो टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चंस। टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चंस। एक लाइनें हैं हैमलेट की है। जब जो हैमलेट एक अगर देखा जाए वन मैन स्टोरी है, एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द पूरी कहानी चलती है। तो हैमलेट में जो सबसे अच्छी सूक्तियां हैं तो क्या है, टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चंस। दिस स्टेटमेंट इज टोटली बिलोंग टू द फिलोसफिकल लाइंस। जो ये आपका स्टेटमेंट है, जो आपका ये कथन है, अगर देखा जाए एक दार्शनिक है। जब हैमलेट जो हीरो रहता है, एक ग्रेवयार्ड जो होता है, कब्र होता है, जो कब्र से एक व्यक्ति को निकाला जाता है, उसकी अपने हाथ में उसकी खोपड़ी लेके ऐसे देखता है, तो वही ये लाइनें बोली जाती हैं, टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन। मैं हूँ या ना हूँ, करूँ कि ना करूँ। कई बार होता है ना, आपको निर्णय लेना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है, तब यही अपने अंदर से आवाज़ सुपर कॉन्शियस जो हमारी होती है, तो सुपर कॉन्शियस हमसे बार बार कहती है टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन। करूँ कि ना करूँ, प्रोक्रेस्टिनेशन आप कह सकते हो, किसी चीज़ को कल पे टालना। तो यहाँ पे हैमलेट किसी चीज़ को कल पे जब टालता है, जब वो ग्रेवयार्ड सीन जो एक स्कल, एक खोपड़ी हाथ में लेके कहता है टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चंस। मारूं कि ना मारूं, यहाँ पे क्या है, चिंता है, बेचारा अवसाद में है, परेशान है, कैसे हम किसी की अपने रिलेशन में हत्या कर सकते हैं विदाउट एनी वैलिड रीजंस। तो ये अगर देखा जाए एक दार्शनिक प्रश्न उठाता है, व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द ह्यूमन लाइफ। इंसान का मूल्य क्या होता है, उसके जीवन का क्या मूल्य होता है, ये हमें लाइनें बताती हैं, टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चंस। वैसे तो सुअरों का भी पेट भर जाता है, तो अगर इंसान का जन्म हुआ, उसके आगे आप कुछ करो, तभी तो जीवन का मेन उद्देश्य आपको पता चलता है। अगर आप आए चले गए, उसका कोई मीनिंग होता नहीं। खाए पिए सो गए और मर गए, इसका कोई रीजन है, कोई आपको जान पाएगा। अगर आज देखिए इतने महान लोग पैदा हुए, आज से 2700 साल पहले गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, लेकिन आज उनको भी आप जानते हो। अगर आपसे 3 पूर्वज के नाम पूछा जाए, आप बता नहीं पाओ, क्योंकि उन्होंने एक वैलिड रीजन दिया नहीं, उन्होंने कोई ऐसा रीजन दिया ही नहीं कि आप उनको याद करो। तो ये जो लाइनें हैं जीवन के ऊपर प्रश्न उठाती हैं। दिस स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस अबाउट व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए ह्यूमन लाइफ एज वेल एज एनी क्रिएचर्स। तो दूसरी जो आपकी लाइनें हैं, ऑल द वर्ल्ड इज द स्टेज। ये जो लाइनें हैं, एज यू लाइक इट्स, किस प्ले से ली गई हैं, एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट इज ए ह्यूमरस कॉमेडी।
ट्रेजिक कॉमेडी आप कह सकते हो। तो जो एज यू लाइक इट है हिंदी में कहा जाता है मानो या ना मानो, इसको हिंदी में कहते हैं मानो या ना मानो। जो हैमलेट था, हैमलेट एक व्यक्ति का नाम है। तो जो दूसरा आपका जो प्ले है एज यू लाइक इट, मानो या ना मानो। कई बार होता है हम मानिए या ना मानिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके पर्सपेक्टिव के ऊपर निर्भर करता है, कैसे आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हो, स्वीकारते हो। तो हिंदी में क्या कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एज यू लाइक इट। जो एज यू लाइक इट्स है, रोजालिंड इसमें है, तो इसमें कई कैरेक्टर्स हैं, तो कुछ लाइनें वहां से हैं। ऑल द वर्ल्ड इज द स्टेज, ये भी अपने आप में फिलोसफिकल लाइन्स हैं, दार्शनिक प्रश्न उठाती है। जो पूरा संसार है, जो पूरी कायनात है, एक रंगमंच है, सब आते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं, चले जाते हैं। तो शेक्सपियर जी बार बार कहते हैं इंसान का कोई भरोसा नहीं है, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु क्या है, निश्चित है। जन्म के साथ ही आपकी मृत्यु निश्चित होती है। अगर आप बार बार मृत्यु के बारे में सोचते हो तो आप अच्छे व्यक्ति नहीं हो। हाँ, मृत्यु निश्चित है, जो चीज निश्चित है उसके बारे में सोचा नहीं जाता, उतना विचार विमर्श मत कीजिए कि जीवन के बारे में इतना प्रश्न उठाइए। पूरा जो संसार है, सब लोग अपनी अपनी क्या कर रहे हैं, भूमिका निभा रहे हैं। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑल द वर्ल्ड इज द स्टेज। आपने फिल्म देखी होगी राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की, शायद फिल्म का नाम है आनंद, उसमें ये लाइनें आपको मिलती हैं कि ऑल द वर्ल्ड इज द स्टेज, पूरा जो संसार है वो क्या है, रंगमंच है, नाट्य है, सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। चाहे छोटा बच्चा जन्म से लेकर देखा जाए, चाहे पूरा वृद्ध व्यक्ति से अगर वही देखा जाए, तो पूरा अपने सर्कल जो उनका स्टेज जो है वो क्या दिखाता है, एक लाइफ दिखाता है जीवन के बारे में। जीवन के बारे में प्रश्न उठाता है कि हमारे हाथों में जो क्या है, जो सारा कमांड किसके हाथों में है, गॉड के हाथों में है। जो तीसरी लाइन है आपकी, तीसरी जो कोटेशन है, इट टू ब्रूटस, ये आपका है हिस्टोरिकल प्ले जूलियस सीजर। जो जूलियस सीजर की वैसे कई हैं, एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा तो दूसरा पार्ट है उसके, ऑल फॉर लव, तीनों एक जैसे हैं। तो जूलियस सीजर इज द हिस्टोरिकल प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। जूलियस सीजर एक इटली या रोम का एक क्या था, महान योद्धा था, वॉरियर था, तो उसके नाम पे क्या पड़ा है, जूलियस सीजर। जूलियस सीजर में एक लाइनें आती हैं, एट टू ब्रूटस, क्या ब्रूटस तुम भी उसमें शामिल हो। मान लीजिए दो अच्छे मित्र थे, दोनों साथ में भी सब कुछ, जितने भी दुख सुख आए उसको झेले, लेकिन अंत में जो मित्र अपने मित्र को ही क्या कर दे, मार दे या उसको हत्या कर दे, तो अंत में अगर वो देखता है मुड़ के तो कहता है कि क्या तुम भी, तुम अगर कोई हमें मारा होता तो हमें उतना कष्ट नहीं होता, लेकिन अगर तुम ऐसा एक्ट करोगे तो कैसे चलेगा। तो यही जूलियस सीजर लाइन बोलता है, एट टू ब्रूटस, क्या ब्रूटस तुम भी इसमें शामिल हो। जब कैसियस लोग सब षड्यंत्र कर रहे थे, कॉन्स्पिरेटर लोग सब षड्यंत्र कर रहे थे रोम में, तो वहाँ पे जो लाइनें आती हैं, जो ब्रूटस हत्या ना करता, लेकिन उसके पीछे जो मेन वजह कौन था, कैसियस था। कैसियस बार बार हड़काता है। अगर ओथेलो में देखिए, आइगो एक कैरेक्टर है, वो भी बार बार ओथेलो को क्या करता है, प्रलोभन देता है, लालच देता है कि आपकी पत्नी का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। उसी में जो ओथेलो होता है, डेस्टिमोना की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। उसी तरह यहाँ भी हत्या किया गया है जूलियस सीजर, किसके द्वारा, ब्रूटस से। ब्रूटस जूलियस सीजर का सबसे अच्छा मित्र था, लेकिन मित्र ने क्या किया, उसको ही धोखा दिया। तो ये लाइनें कहाँ से हैं, जूलियस सीजर से। जो आपका आखिरी जो पॉइंट्स है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, महत्वपूर्ण रोचक तथ्य क्या है, इसके बारे में और क्या क्या आप जान सकते हैं विलियम शेक्सपियर जी के बारे में। शेक्सपियर इज नोन एज द बर्ड ऑफ हेवंस। हु इज द नोन एज द बर्ड ऑफ हेवन, दैट इज कॉल्ड विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर को किस नाम से भी जाना जाता है, बर्ड ऑफ हेवन। जहां पे उनका जन्म हुआ था उसी के नाम से उनको जाना जाता है। क्या कहते हैं, बर्ड नहीं है, बार्ड है, बर्ड ऑफ हेवंस। बर्ड ऑफ हेवन किसके नाम को संबोधित करता है, विलियम शेक्सपियर जी के नाम को संबोधित करता है। His works have been translated into hundreds languages. How many countries in the world? That is called 195 countries. अगर देखा जाए विश्व में लगभग 195 देश हैं, तो 195 देश में 100 देश देखा जाए 100 लैंग्वेज में उनकी कीर्तियों को, उनकी नाटकों को क्या किया गया है, अनुवाद किया गया। दुनिया का पहला व्यक्ति है जिसके कार्य को लगभग हर भाषाओं में अनुवाद किया गया है। आखिरी पॉइंट है, ही क्वाइंड। क्वाइंड मींस होता है क्रिएट करना, बनाना, सृजन करना। ही क्वाइंड ओवर
1700 न्यू इंग्लिश वर्ड्स। अंग्रेजी साहित्य में या इंग्लिश लैंग्वेज में अगर देखा जाए, शेक्सपियर जी ने नाटक तो लिखे, कई कृतियां लिखी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कई शब्द भी दिए जो इंग्लिश साहित्य में एक नए शब्द माने जाते हैं। ये आपके पूरे शेक्सपियर जी के बारे में था। थैंक यू वेरी मच।